और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुणे के यरवड़ा जेल की, जहां जेल से बाहर आ चुके हैं संजय दत्त। बॉलीवुड के मुन्ना भाई संजय दत्त काफी विवादों के बीच रहे और अब अपनी सजा पूरी करने के बाद यरवड़ा जेल से बाहर इस वक्त आप देख सकते हैं। पूरा जो उनके फैंस हैं वो भी जाहिर सी बात है कि खुश होंगे। उनके परिवार वहां पर उस वक्त उनके साथ ही मौजूद हैं। पूरी सुरक्षा दृष्टि की अगर से हम बात करें तो चाक चौबंद इस वक्त है। अब से थोड़ी देर पहले 8 बजे के करीब हालांकि यहां पर संजय दत्त की रिहाई का विरोध भी काफी किया गया था, लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, देखिए राजू हिरानी को भी आप वहां पर देख सकते हैं। उनका परिवार वहां पर पहुंचा हुआ है और उनके कुछ दोस्त वहां संजय को लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। संजय दत्त जेल में अच्छे व्यवहार के चलते उनकी जो 114 दिनों की सजा है उसे कम कर दिया गया और जल्द उनको जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन इस चीज पर भी बहुत ज्यादा सवाल उठे कि आखिर क्यों, क्या सेलिब्रिटी चूंकि वो है इस वजह से उनको जल्द रिहा किया जा रहा है? कुछ लोगों ने ये कहा, लेकिन जो उनके दोस्त हैं, संजय दत्त के दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, बल्कि उल्टा आप लोग कह रहे हैं, बल्कि उनको सेलिब्रिटी होने का खामियाजा आप कह सकते हैं कि भुगतना पड़ा। इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता जो कि पुणे के यरवड़ा जेल के बाहर ही इस वक्त हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे विवेक का ही रुख करेंगे। वो ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। विवेक, चलिए विवेक से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन पुणे के यरवड़ा जेल की ये आप तस्वीरें बाहर की देख रहे हैं। तमाम सुरक्षा बल वहां पर मौजूद हैं। संजय दत्त यहां से रवाना हो चुके हैं। उनका जो परिवार है वो उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनकी पत्नी और साथ ही साथ कुछ दोस्त जो उनके साथ में यहाँ पर आए हुए हैं। राजू हिरानी को भी आपने यहाँ पर देखा जो संजय से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। पुणे से चार्टर्ड प्लेन के जरिए मुंबई रवाना होंगे संजय दत्त। तो जेल से रिहा होने के बाद अब संजय दत्त एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। सीधा यहां से मुंबई जाएंगे स्पेशल चार्टर्ड विमान, जिस तरह से हम लगातार यहां पर आपको बता रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में हालांकि एक जनहित याचिका बाकायदा दायर की गई है जिसमें संजय की रिहाई पर सवाल उठाया गया है। हालांकि इससे पहले अगर जेल प्रशासन की बात करें तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि संजय दत्त को सेलिब्रिटी होने का कोई फायदा नहीं दिया गया, बल्कि अच्छे आचरण की वजह से उनको सजा माफी मिली है। खबर जो हम तक पहुंच रही थी इससे पहले वो ये कि सिद्धिविनायक मंदिर जाएंगे। मुंबई पहुंचने के बाद संजय दत्त वहां गणपति बप्पा की पूजा करेंगे और इसके बाद वो मरीन लाइंस के पास जो बड़ा कब्रिस्तान है वहां पर अपनी मां नरगिस दत्त की कब्र पर भी जाएंगे। सीधी हम आपको थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखा रहे थे और क्या कुछ फिलहाल जानने के लिए सीधे हम यहां पर बात करते हैं। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, हिमानी देखिए, अभी कुछ सेकंड पहले संजय दत्त जेल से रिहा हो चुके हैं। उनके हाथ में 2 पानी बैग भी थे, ब्लू रंग की शर्ट पहने हुए थे, हल्की दाढ़ी भी बड़ी हुई थी और बाकायदा उनके माथे पे लाल टीका लगा होता है, यानी कि अंदर उन्होंने पूजा अर्चना की है। और साथ ही साथ पूरे प्लानिंग के तहत संजय दत्त जैसे ही मेन गेट के बाहर आए, एक सफेद रंग की गाड़ी थी जिसमें उनकी पत्नी माया दत्त उनका इंतजार करी थी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे ये जो पूरी कार्रवाई हुई है वो पूरे केरला जेल के एक और पीछे गेट है, वहां से राजू हिरानी के साथ साथ संजय की लीगल टीम अंदर गई थी। लेकिन एक प्रोसेस होता है कि कोई भी कैदी अगर सजा पूरी होता है तो उसको मेन गेट से, यानी जिस गेट से वो सजा के समय अंदर जाता है उसी गेट से बाहर लाया जाता है। उसी गेट से संजय बाहर आए और काफी ज्यादा रिलैक्स दिख रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने जब वो जेल से बाहर आए तो आप विजुअल में भी देखते थे, सबसे पहले उन्होंने पीछे मुड़कर जो तिरंगा है और साथ ही जो मेन गेट है उसको सैल्यूट किया। सैल्यूट करने के बाद वापस जो मेन गेट है वहाँ उसकी तरफ बढ़े थे और उन्होंने बाकायदा मीडिया के कैमरे को वेव किया। वो समझ रही थी कि काफी देर से उनका इंतजार किया जा रहा है। उनकी पत्नी साथ में थी, साथ ही साथ राजू हिरानी साथ में थे, लेकिन राजू हिरानी पीछे नहीं गेट से गई थी, लेकिन जो बाकी उनकी टीम थी राजू हिरानी की वो बाकायदा यहाँ पे मौजूद थी। उन्हें कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि लोग काफी देर से उनका वेट कर रहे हैं। अब संजय दत्त पूरी तरह से इसका रिहा हो चुके हैं। वो सीधे यहाँ से पुणे एयरपोर्ट निकल चुके हैं। पुणे एयरपोर्ट में उनका चार्टर प्लेन तैयार है और माना जा रहा है कि जो
जो डिस्टेंस है पुणे से मुंबई का महज 30 मिनट का डिस्टेंस है। लगभग 9:30 से 9:45 के आसपास वो मुंबई लैंड करेंगे और वो अपने घर ना जाकर सबसे पहले सिद्धिविनायक मंदिर जाएंगे। सिद्धिविनायक मंदिर में उनका 10 से 15 मिनट के वहाँ दर्शन करेंगे। उसके बाद वो सीधे अपनी माँ नरगिस दत्त के जो जहाँ पर उनको दफनाया गया था वहाँ पे वो दुआ करने का बड़ा कब्रिस्तान जाएंगे। उसके बाद अपने घर पहुँचेंगे। तो आप समझ सकते हैं जो 5 साल का जो लंबा गैप है, जितने अप्स एंड डाउन उनके लाइफ में आए हैं वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अगर हम मान्यता दल की बात करें तो जब वो लेने आई थी, जो काले रंग के कपड़े पहनी हुई थी, जब जैसे उन्होंने संजय दत्त को देखा काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा थी गाड़ी में। राजू रानी खुद उनको कॉर्डन ऑफ करके गाड़ी बैठाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखों में आंसू, मान्यता दल की आंखों में आंसू साफ तौर पर दिख रहे थे, जो खुशी के आंसू थे कि इतने सालों से उनका जो वेट किया जा रहा था वो फाइनली उनका पूरा हो चुका है। संजय दत्त यानी कि 1993 बम कांड में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए गए थे। बाकायदा उन्हें सुप्रीम कोर्ट टाटा कोर्ट से 6 साल की सजा सुनाई गई थी। फिर वो संजय दत्त की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में 5 साल की सजा सुनाई गई। वो पूरी 5 साल की सजा आज खत्म होती है। यानी कि संजय दत्त अब एक खुले पंछी की तरह खुले आसमान में सांस ले रहे हैं। हिमानी, बिल्कुल। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी जो लगातार इस बाबत हमें जानकारी दे रहे हैं। तो फाइनली अब रिहा हो चुके हैं, तमाम वो औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई और अब यहां से रवाना हो चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। ये तब की हम तस्वीर अब से कुछ ही मिनटों पहले की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जब संजय दत्त जेल से बाहर आए। लेकिन तमाम जो एक्टिविटीज आप हमें बता रहे हैं या बॉडी लैंग्वेज हम देखें विवेक, या जिस तरह से तिलक त्रिपुर्णधारी बने हुए हैं संजय दत्त यहाँ पर, ये चीज बताती है कि जो इतना वक्त उन्होंने बताया जेल के भीतर, उस वक्त ने कहीं ना कहीं उनके भीतर एक असर डाला है और कहीं ना कहीं धार्मिक ज्यादा हो गए हैं आप संजू जेल के अंदर से अभी तक का अगर हम सफर देखें तो। हाँ, बिल्कुल सही कहा हिमानी आपने। देखी उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी ज्यादा रिलैक्स दिख रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो 3 साल 11 महीने 14 दिन जो इतना लंबा सफर उन्हें जेल में काटा है, उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया था जो उन्होंने 1993 बम कांड में जो गलती की थी AK-47 रख के और उन्हें सजा सुनाई गई थी, उसको लेकर काफी ज्यादा उन्हें लगा कि जो गलती उन्हें सजा मिली है। लेकिन जिस तरह उनका आप चेहरा देख सकते हैं, उसमें काला टीका लगाए हुए, लाल रंग का टीका लगाए हुए थे, बाकायदा ऐसा लग रहा था कि पूजा अर्चना करके आ रहे हैं। और जो जेल सूत्र है वो हमारे साथ बता रहे हैं कि जैसे ही 7 बजे के आसपास बैरक से बाहर निकाला गया, जितने बैरक में लोग थे संजय दत्त के जो आसपास रहते थे, जो उनके साथ काम करते थे, जो उनके साथ खाना खाते थे, वो काफी ज्यादा भावुक हो चुके थे। काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट था संजय दत्त के लिए और उनके जो दूसरे कैदी उनके लिए, क्योंकि इतना लंबा सफर वो साथ में रहे थे। आपको बताना चाहेंगे हमारी संजय दत्त को जो कागज की जो थैली होती है, जो कागज की पॉली बैग होते हैं, उसे बनाने का काम दिया गया था और वो बाकायदा संजय दत्त ने वो काम निभाया और वो बनाते थे। साथ ही साथ जो जेल प्रशासन के अंदर एक रेडियो FM बजाया जाता था, जिसमें संजय दत्त बाकायदा रेडियो जॉकी का काम करते थे। वो बताते थे दूसरे कैदियों को कि क्या अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह लोगों के साथ प्रेजेंस आना चाहिए। ये जो पूरा माहौल है, आप समझ सकते हैं कि 3 साल से संजय दत्त इसी जेल में बंद थे। तो लेकिन विवेक, जो आप तफसील से यहाँ पर बता रहे हैं, जिस तरह से बिहेवियर की, ये इतना आसान शुरू में नहीं था। जब शुरू में गए तो कितने ज्यादा एग्रेसिव, या उन्होंने मना कर दिया था कि जेल की वो जो एक भीतर जो एक वर्दी दी जाती है कि आप इसी को पहनेंगे, आप यही कपड़े पहनेंगे, तब उन्होंने इस चीज से भी इनकार कर दिया था, या खाना जिस तरह से दिया जाता था। तो थोड़ा सा अपने आप को ढालने में, हालांकि शुरू में वो थोड़ा अपने तेवर दिखाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो तेवर नरम पड़ते गए और उन्हें लगा कि नहीं, आपको इस माहौल में ढलना होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। माने आपने देखिए, जब संजय दत्त को जेल हुई थी तो जब पूरा ट्रायल चल रहा था, उससे पहले ही 18 महीने संजय दत्त जेल में बिता चुके थे, लेकिन वो 18 महीने 8 रोज जेल में थे जो कन्विक्टेड जेल नहीं है। उसके बाद जब ट्रायल खत्म हुआ तो उन्हें सजा सुनाई गई। उसके बाद उन्हें कन्विक्टेड जेल में ट्रांसफर किया गया, यानी कि पुणे के येरवड़ा जेल में। वहाँ पे जो सिनेरियो है बिल्कुल बदला रहता है। आप जब ट्रायल चलते रहता है, आप जब ट्रायल जेल में बंद होते हैं तो आपको घर का खाना मिलता है, घर के कपड़े मिलते हैं, सब कुछ जो मिलता है जो कोर्ट से परमिशन होती है। लेकिन जब एक बार आप कन्विक्टेड हो जाते हैं तो आपको कोई भी कोर्ट परमिशन नहीं मानी जाती है, बल्कि जेल मैनुअल में जो खाना दिया जाता है, जेल मैनुअल में जो जिस तरह से रहा जाता है वही आपको फॉलो करना होता है। हालांकि शुरुआती दिनों में संजय को काफी ज्यादा दिक्कतें हुई थी, क्योंकि जो खाना दिया जाता था उन्हें पसंद नहीं आता था। उन्हें जमीन पर जो चटाई दी जाती थी सोने के लिए, वो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। मच्छर बहुत ज्यादा होते थे, जो उन्होंने बहुत शिकायत भी की थी कि उन्हें मच्छर काटते, उन्हें नींद नहीं आती है। लेकिन ये सब जो मांगे होती है वो सिर्फ ट्रायल कोर्ट में होती है। एक बार जो कब कैदी कन्विक्ट हो जाता है तो कन्विक्ट कैदी में उसे बात
उसकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, उसे नॉर्मल कैदी की तरह रहना पड़ता है। शुरुआती दिनों में 6 से 7 महीने में संजय दत्त को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, काफी हाई प्रोफाइल और हाई स्टेटस के सुपरस्टार हैं। उनकी जो जीने की जो शैली है वो काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल है। अचानक उस इंसान को आप 5 स्टार होटल की फैसिलिटी के साथ साथ बिल्कुल, वो लाइफस्टाइल कभी उस तरह का उनका नहीं रहा। कई सारी दिक्कतें जो उन्हें इस दौरान झेलनी पड़ी, लेकिन तब से लेके अब तक में, यानी कि एक अभिनेता से लेकर एक जेल के कैदी तक का जो सफर तय किया संजय दत्त ने, जाहिर सी बात है कि वो मुश्किल भरा भी रहा, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं बदलाव, बड़े बदलाव संजय दत्त के अंदर देखने को मिले और खुद इन चीजों को वो भी नहीं भूल पाएंगे। ये जो एक अभिनेता का सफर से लेके जेल के कैदी बनने तक का ये जो सफर था, लेकिन विवेक, अब ये जो रिहाई है पूरी तरह से, अब ये कोई टेंशन नहीं है कि जिस तरह से फरलो या पैरोल पर जब बाहर आते थे, कई विवाद भी उस वक्त हुआ था। हालांकि रिहाई को लेकर भी कई तरह की चीजें हैं, लेकिन अब किसी तरह का कोई लीगल प्रोसेस नहीं, किसी तरह की कोई चीज नहीं, आजाद है पूरी तरह से। बिल्कुल सही कहा मानिए, देखिए पूरी तरीके से आजाद है। ये सवाल हमने संजय दत्त के वकील हितेश जैन से ही पूछा था कि जब ये रिहा हो जाएंगे तो क्या कोई ऐसी फॉर्मेलिटीज होती है कि जिससे हर एक हफ्ता या महीने में उन्हें मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में तारीख देनी होगी, या फिर हाजिरी देनी होगी, या फिर कभी विदेश जाने से पहले उन्हें पुलिस की परमिशन लेनी होगी, क्योंकि 93 ब्लास्ट एक्यूज है और कन्विक्टेड एक्यूज हैं। तो भी साथ उनके वकील बोला ना कि इन्होंने सजा काट ली है, अब ये पूरी तरह से लीगली तौर पर पूरी तरह से आजाद है, इन्हें किसी चीज की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये आसानी से विदेश जा सकते हैं, आसानी से अपना काम कर सकते हैं, आसानी से पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में आसानी से घूम सकते हैं। यानी उन्होंने पूरी सजा काट ली, तो लीगल प्रोसेस अब संजय दत्त के ऊपर कोई भी भार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मैं आपके पास आऊंगी विवेक, लेकिन इस वक्त फिल्म मेकर बंटी वालिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि संजय दत्त के दोस्त भी हैं। बंटी जी, जाहिर सी बात है कि आपको भी इस पल का इंतजार होगा और फाइनली अब वो पल आ गया है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, बहुत ही खुशी हो रही है। मैंने टीवी पे देखा अभी कि संजय बाहर आ गए हैं। आई एम नाउ ऑन माई वे टू द एयरपोर्ट टू रिसीव हिम, तो बहुत ही खुशी है। कोई तोहफा, कोई ऐसी बात जो आप संभाले बैठे हो कि आज मुझे संजय से मिलना है, ये तोहफा देना है उनको, ये बात करनी है, या बहुत सारी चीजें ऐसी? एक झप्पी ही बहुत हो गई जी, एक जादू की झप्पी ही बहुत हो गई। तो जादू की झप्पी आप जैसे ही मिलेंगे तो सबसे पहले एक जादू की झप्पी होगी? हाँ जी, वही होगा। बिल्कुल, लेकिन संजय दत्त के, मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने सहयोगी से यही बात कर रही थी कि एक अभिनेता का सफर और जेल के एक कैदी बनने का एक सफर, ये ठीक है कि उनका आचरण बहुत अच्छा रहा और यही कारण है कि उनको जल्दी रिलीज कर दिया गया, लेकिन क्या आप देखते हैं, संजू बाबा तो नहीं भूल पाएंगे, लेकिन आप उनके दोस्त, काफी करीबी हैं, आप इस सफर को कैसे देखते हैं? काफी बदलाव संजू के दौरान, संजू के दौरान आए। आज कितने साल हो गए हम संजय के साथ रहे हैं, जब वो जेल भी जाते थे और अपनी कोर्ट हियरिंग के लिए भी जाते थे। पर अब खुशी है कि अब वो सब खत्म हो गया है और अब संजय अपनी दूसरी इनिंग शुरू करेंगे फिल्म इंडस्ट्री में। बहुत ही बेहतरीन अदाकार है और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे फिल्म मेकर उसके साथ हैं जो फिल्म बनाना चाहते हैं और बहुत सारी फिल्में बनेंगी और संजय की सेकंड इनिंग अब शुरू होगी। लेकिन बंटी जी, कई सारे विवाद भी जो इस दौरान उनसे जुड़े, उनको बार बार पेरोल मिलने पर, ये समय नहीं है उन विवादों की बात नहीं, वो ठीक है आपकी बात, वो ठीक है जी, चाहे हम कि संजय वापस आ गए। नहीं बिल्कुल, तो अब आप ये कहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि संजय का खुद भी एक्साइटमेंट लेवल काफी हाई होगा, अब वो वापस ही करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स भी होंगे। आप क्या कहेंगे संजू बाबा क्या कहेंगे? एक दो चला सर एक मैसेज। चलो उनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ हूँ। There's no easy walk to freedom, my friend. एक बार सर संजू सर 3 साल बाद बाहर आए। आज तक बार एयरपोर्ट पर इस वक्त सुनते नहीं आया।
अंदर चले जाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ संजय दत्त यहां पर। हालांकि मीडिया बेताब नजर आई उनसे एक रिएक्शन लेने के लिए कि क्या कुछ संजय दत्त कहते हैं। हालांकि संजय की जो बात समझ आई वो सिर्फ इतना ही समझ पाए कि उनकी सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। हालांकि और बात हम आगे आपको तफसील से बताएंगे कि क्या कुछ, हालांकि कुछ कहा नहीं उन्होंने, वो सीधा निकल गए। यहां से सीधे जब वो मुंबई पहुंचेंगे तो वो सबसे पहले जाएंगे सिद्धि विनायक मंदिर, वहां पर मत्था टेकेंगे, गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेंगे। आपको बता दें कि 1993 के मुंबई बम धमाकों में इस मामले में दोषी पाए जाने के बाद अपनी 5 साल की सजा के तहत 42 महीने यरवडा जेल में रहने के बाद बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त, या मुन्ना भाई भी उनको कहा जाता है बॉलीवुड का, तो वो आज फाइनली रिहा हो चुके हैं। विवेक गुप्ता तमाम वो चीजें हम तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर और तफसील से हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। विवेक, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो हम यहाँ पर ये भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि ये ठीक है कि रिहा आज हो गए हैं, लेकिन क्या मुश्किलें वाकई खत्म हो गई है संजय दत्त की? क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट में अगर हम देखें तो उनकी रिहाई के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है प्रदीप भालेकर की ओर से और आज ही इस पर सुनवाई भी होनी है। क्या इसका कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, इस पूरे मामले में हितेश जैन जो संजय दत्त के वकील हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि एक बार जब कैदी अपनी सजा काट के बाहर निकल जाता है, यानी कि ये जो प्रपोजल है वो संजय दत्त की तरफ से नहीं गया था, माने ये प्रपोजल जेल अधिकारी की तरफ से महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को गया था कि इनका बिहेवियर है वो काफी अच्छा है और इसलिए जो जितने साल, जो मैं आपको बता दूं 3 साल 11 महीने 14 दिन जो उन्होंने पुणे के जेल में गुजारे हैं, उनका बिहेवियर काफी अच्छा है। उन्होंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, किसी से कोई मारपीट नहीं की, जेल मैनुअल के हिसाब से जो बातें रखी गई उसी बातों उन्होंने पूरी तरह माना है। आऊंगी विवेक आपके पास आऊंगी, लेकिन मुंबई में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां से मेरे एक और सहयोगी मोहम्मद तारिक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद तारिक, क्या आप वहां पर देख पा रहे हैं? उनके फैंस, खासतौर पर संजू बाबा के फैंस की अगर हम बात करें तो क्या कुछ कहते वो नजर आ रहे हैं? क्या कोई मैसेज या क्या कुछ? देखिए, फैंस तो अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बड़े बड़े बैनर हम आपको जरूर दिखा सकते हैं जहां पे वेलकम किया जा रहा है संजय दत्त का। ये घर के बाहर, हम संजय दत्त के घर के बाहर खड़े हैं जहां पे संजय दत्त का वेलकम किया जा रहा है। बड़े बड़े बैनर और फूलों से सजाई गई है पूरी बिल्डिंग और घर में भी जहां संजय दत्त घर पे रहते हैं उस घर को भी फूलों से सजाया है मान्यता दत्त ने। आज बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं, खूबसूरत डिशें, मतलब एक तरह से जो संजय दत्त को डिशेस पसंद है उन डिशेस का खासा ध्यान रखा गया है। और आज संजय दत्त की दावत कह सकते हैं, आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज की सुबह एक ऐसी सुबह संजय दत्त को लेकर आ रही जो उसका बहुत सालों से वो इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, और जो हालांकि आप कह रहे हैं कि बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, वहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए हैं, फैंस भी धीरे धीरे वहाँ पर जिस तरह से जुटना शुरू हो रहे हैं, कई दीवानगी भी इस तरह से संजू बाबा को देखने को मिल रही है। बॉलीवुड एक बार फिर से उनका इंतजार करते हुए, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल तो संजू बाबा का भी यहाँ पर हाई होगा। अब देखना यहाँ पर होगा कि क्या वापसी करते हैं। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, खबरों का सफर जारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक अहम खबर के साथ जो कि अभिनेता संजय दत्त से जुड़ी हुई है। संजय दत्त पुणे की यरवडा जेल से बाहर आ गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। 1993 के मुंबई बम धमाकों से जुड़े आर्म्स एक्ट के एक मामले में दोषी संजय दत्त की सजा आज खत्म हो गई और अब वो पूरी तरह से आजाद हैं। संजय को 5 साल की जेल हुई थी, लेकिन उनके अच्छे बर्ताव को देखते हुए जेल प्रशासन ने उन्हें जल्दी रिहा कर दिया। संजय दत्त जब जेल से बाहर निकले तो उन्होंने अपना बैग नीचे रखकर जेल की दहलीज को नमन किया और फिर पीछे मुड़कर जेल पर लगे तिरंगे को सलाम किया। संजय दत्त को लेने उनकी पत्नी मान्यता दत्त और उनके करीबी फिल्मकार राजकुमार हिरानी जेल के बाहर ही मौजूद थे। जब संजय दत्त मुंबई रवाना होने के लिए पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचे तो मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि परिवार और फैंस से उन्हें पूरा समर्थन मिला और इसके लिए वो बेहद शुक्रगुजार हैं। तो तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें मीडिया से मुखातिब थे, उनकी कुछ बात सुनते हुए और ये कहते हुए कि जो उनका परिवार है
उसका भरपूर साथ मिला, उनके दोस्तों का साथ मिला और फैंस का सपोर्ट मिला। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जब उस जेल के गेट से बाहर आए, उन्होंने पहले नमन किया, मिट्टी को चूमा और फिर उसके बाद पलटकर जो तिरंगा वहां पर लगा हुआ था उसको सैल्यूट किया, तिरंगे को सलाम किया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त संजय दत्त पुणे की यरवडा जेल से बाहर आए और क्या कुछ कहा लेकिन जेल से बाहर आने के बाद संजय दत्त ने। आइए आपको ये सुनवाते हैं। उनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ हूँ। देयर इज नो इजी वॉक टू फ्रीडम माय फ्रेंड। उनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ हूँ। देयर इज नो इजी वॉक टू फ्रीडम माय फ्रेंड। जब मीडिया ने उनसे ये पूछा कि कुछ कहना चाहते हैं अपने फैंस से, क्योंकि वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो संजय दत्त का ये कहना था कि उनके सपोर्ट की वजह से ही यहाँ पर हूँ। ये एयरपोर्ट की, पुणे एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या रवाना हो चुके हैं मुंबई के लिए, ये हम यहाँ पर सीधे जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या रवाना हो चुके हैं मुंबई के लिए? हिमानी, देखिए जो उनका शेड्यूल टाइमिंग था वो 9:45 पे था। माना जा रहा है कि जो एयरपोर्ट के अंदर हालांकि सारी फॉर्मेलिटीज उनकी पत्नी और उनके दोस्तों ने पूरी कर रखी थी। एक चार्टर प्लेन बकायदा तैयार था, सिर्फ इंतजार हो रहा था कि संजय दत्त किस समय बाहर आते हैं और किस समय उन्हें एटीसी से क्लियर मिलता है। तो ये जो अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें पूरी एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन मिल चुका है और 9:45 पे उड़ान भरेंगे और पुणे से मुंबई की उड़ान तकरीबन 25 से 30 मिनट की उड़ान है। और उसके बाद वो सीधे मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट सांताक्रूज पर लैंड करेंगे और माना जा रहा है कि गेट नंबर 8 से उनकी गाड़ियां और उनके बॉडीगार्ड पहले वहां पे पहुंच चुके हैं और गेट नंबर 8 से सीधे वो सिद्धिविनायक मंदिर जाएंगे अपनी पत्नी के साथ। साथ में राजकुमार हिरानी भी मौजूद है और राजकुमार हिरानी की पूरी टीम मौजूद है, जो आप पहले भी देख सकते थे जेल के बाहर उन्होंने पूरा उनकी टीम यहाँ पे इंतजार कर दी कब संजय दत्त बाहर आएंगे। तो ये पूरा जो एक बहुत बड़ा बर्डन था संजय दत्त के ऊपर और उनकी पत्नी के ऊपर, एक बहुत बड़ा बोझ था कई सालों से जो आ रहा था, वो फाइनली संजय दत्त के सर से बोझ उठ चुका है। लेकिन जो आप सबसे अच्छी बात आप देख सकते हैं कि जब भी संजय दत्त जेल से बाहर आते हैं तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो काफी ज्यादा रिलैक्स होता है। लेकिन आज एक नई चीज देखने को मिली, वो बाकायदा एक नॉर्मल कैदी की तरह आप देख सकते हैं। हिमानी बिल्कुल में एक हाथ में पूरी फाइलें पकड़े हुए हैं, दूसरे हाथ में उनके जो बैग, जो उनके कपड़े, जो उनका सामान था, नॉर्मल कैदी की तरह वो आराम से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद अपने सामान रखते हैं और जमीन को चूमते हैं। और जो सबसे अच्छी बात, उन्हें जो तिरंगा लगा रहता है, जो पुणे के जेल में तिरंगे को बाकायदा सैल्यूट करते हैं। और आप विजुअल में भी आप आसपास देख सकते हैं, कोई भी उन्हें एस्कॉर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक जेल अधिकारी है जो संजय दत्त को मेन गेट से बाहर मेन गेट तक लाता है। कोई भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं कि बिल्कुल यही आपसे विवेक कह रही थी, क्योंकि अभी तक इससे पहले वो खलनायक वाली जो भूमिका है संजय दत्त की वो ज्यादा नजर आई। लेकिन अब जो हम ये सालों का ये जो उन्होंने सजा काटी है, इसका सफर अगर हम देखें और अब अगर हम संजय दत्त को देखें तो बहुत फर्क हमें यहाँ पर नजर आया। यही मैं बात कर रही थी। लेकिन आपने अंदर बात वहां पर की होगी जेल के भीतर, वैसे उनका आचरण अच्छा था, लेकिन अपने साथी कैदियों के साथ अगर बात करें, या हमने सुना है कि वहां अंदर भीतर एक रेडियो शो भी करते थे, क्या कुछ और जानकारी आपको इस दौरान अंदर मिली जेल के भीतर? हमारे देखिए जो पुणे के जेल के जो जेलर हैं मुकुंद पवार, उनका साफ तौर पर कहना था कि स्टार्टिंग दिनों में जब वो 18 महीने की जेल काटने के बाद पुणे के जेल में आए थे तो उन्हें एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि जेलर भी समझते थे ये कोई नॉर्मल कैदी नहीं है, ये काफ़ी हाई स्टेटस हाई प्रोफाइल के स्टार, इतने बड़े फिल्मों में काम किया है और जिस तरह उनका जो लाइफस्टाइल है, और अचानक उस लाइफस्टाइल से उठा के सीधे 0 लेवल पर आ जाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। हालांकि संजय दत्त शुरू में काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते थे, काफ़ी चीज़ की मांग करते थे, लेकिन उन्हें साफ तौर पर बता दिया गया था कि ये कोई ट्रायल जेल नहीं है, बल्कि ये एक कन्विक्टेड जेल है, यहाँ पे आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी और कोई बात नहीं सुनी जाएगी। तो संजय दत्त को भी धीरे धीरे एहसास हो गया कि जो उन्हें सजा काटनी है उनमें कोई भी रियायत नहीं हो सकती, कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल सकती है। हालांकि कई बार सवाल खड़े हुए, जब उन्हें फर्लो का एप्लीकेशन दिया, पैरोल का एप्लीकेशन दिया, तो कई बार सवाल खड़े हुए कि इन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उन्हें आसानी से फर्लो मिल जाता है, आसानी से पैरोल मिल जाता है। लेकिन उनके वकीलों का साफ तौर पर कहना है कि इस दौरान
संजय दत्त और उनकी लीगल टीम ने कोई भी ओवर बाउंस नहीं किया है, कोई जो भी बात लीगल विवेक आप कह रहे हैं, फॉलो किया है। विवेक जो बात आप कह रहे हैं, क्या कभी उनके साथी कैदी से भी इस तरह की बातें सुनने को मिली कि भाई चूंकि वो तो अभिनेता है इसलिए उनको इस चीज का फायदा मिलता है, सेलिब्रिटी है तो जब चाहे फरलो ले ली, जब चाहे पैरोल ले ली, हमारे साथ ऐसा नहीं होता है? क्या इस तरह की शिकायत क्या आपने सुनी? बिल्कुल, ये शिकायत हमेशा आती रहती है। देखिए 1993 कांड की बहुत सारे ऐसे दोषी हैं जो महाराष्ट्र अलग अलग जेलों में बंद है। नंबर जो एक दोषी है जबूनिसा अंसारी, मैं आपको बताऊंगा जबूनिसा अंसारी बहुत बुजुर्ग हैं और मेनन फैमिली से रिलेटेड रखती है, उन्हें बाकायदा ताउन जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। उनकी बेटी और उनका परिवार हमेशा एलिगेशन लगाते रहा है कि जब जबूनिसा अंसारी जो व्हील चेयर पे हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 85 साल बताई जा रही, तो उठ भी नहीं सकती है, बैठ भी नहीं सकते हैं, उन्हें फरलो और पैरोल नहीं मिलता है। लेकिन संजय दत्त को वीवीआईपी है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, उसके बाद उन्हें फरलो और पैरोल मिल जाता है। उसी के बाद भी आप देख सकते हैं कि जब जबूनिसा अंसारी की बेटी ने ये सवाल खड़े किए थे, लेकिन जब जबूनिसा अंसारी की बेटी ने फरलो अप्लाई किया था तो उनकी मां को भी तुरंत फरलो मिला था, कोई भी रुकावट नहीं आई थी। तो ये कहीं ना कहीं साबित हो रहा था कि कोई भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट संजय दत्त को नहीं दी गई है। बिल्कुल, मैं आपके पास विवेक आऊंगी, लेकिन इस वक्त जाने वाले अभिनेता शक्ति कपूर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका रिएक्शन मैं जानना चाहूंगी, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं सबसे पहले पूरी फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। इट्स अ ह्यूज डे इन हिज फैमिली एंड इट्स अ ह्यूज डे इन माय फैमिली बिकॉज आई बीन वेरी क्लोज। मैं उसके बहुत नजदीक रहा हूँ। मेरा असली नाम सुनील कपूर है और जो ये शक्ति कपूर नाम है, शक्ति जो नाम दिया है मुझे इनके पिताजी मिस्टर सुनील दत्त ने दिया है। यानी कि मैं इनका एक फैमिली का हिस्सा हूँ। एंड संजू की पहली फिल्म थी रॉकी, उसका मैं विलन था, उसकी डेब्यू फिल्म मेरे साथ थी। और आज मैं सुबह से टीवी ऑन करके बैठा हूँ और जो पहली चीज संजय दत्त ने बोली है और वो है कि देयर इज नो इजी वे फॉर फ्रीडम। और पहली चीज जो उसने किया है, तिरंगे पे उसने नमस्कार किया है, धरती को उसने छुआ है और इतना फिट और इतना फ्रेश और इतना अच्छा लग रहा है। और मेरा दिल एक ही चीज कहना जा रहा है आज, जो मैं पूरे दिन कहने वाला हूँ। मैं उसके लिए एक हमेशा गाना गाता था और मैं और संजू हमेशा वो गाने को रात को हम बैठते थे और वही गाना गाते थे। एक बार हमने स्टेज पे 30,000 लोगों के सामने वो गाना गाया, उसमें मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर भी थे और बड़ा मजा आता जब संजू मेरा ये गाना सुनता है। मैं अवश्य मानूंगा कि शाम तक जब वो टीवी ऑन करेगा मेरी आवाज सुनेगा, मेरा एक गाना सुनेगा। आप सुनिए जी। हे रम और कोका कोला पीकर शक्ति बोला, रोज रात को हमने एक नया ढक्कन खोला। अरे मेरे संजू बाबा, ये आपके लिए है। हे रम और कोका कोला पीकर शक्ति बोला, रोज रात को हमने एक नया ढक्कन खोला। ये हम हंसते थे गाना गाते हुए, इसके आगे भी बहुत गाते थे, लेकिन दिस इज स्पेशली फॉर यू संजू। आई लव यू, यू आर लुकिंग फिट, गॉड ब्लेस यू, यू आर अ बिगर स्टार देन एवर। आई लव यू, आई एम गोना सी यू टुडे। थैंक यू। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शक्ति कपूर जी जो अपने उन एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर बांट रहे थे और चूंकि परिवार का काफ़ी करीबी वो हिस्सा रहे हैं और यहाँ पर वो बता भी रहे थे कि उनके पिताजी का ही दिया हुआ ये नाम है शक्ति। असल नाम उनका सुनील है और सुनील कपूर है और उन्हीं के पिताजी ने उनको ये नाम दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी घनिष्ठता जो है उनके बीच में रही होगी। एक गाना भी डेडिकेट उन्होंने संजू बाबा के लिए किया। एक ब्रेक के लिए इसी के साथ हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर IBN 7 पर लगातार जारी है। तो इस वक्त की जो अहम खबर है लगातार उस पर हमारी नजर बनी हुई है। अभिनेता संजय दत्त पुणे की यरबडा जेल से रिहा हो चुके हैं और अलग अलग 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप सुबह से लेकर अभी तक का जो पूरा घटनाक्रम है उसको समझ सकते हैं। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जेल से जिस वक्त बाहर आए संजय दत्त, उनके साथ उनकी पत्नी मान्यता भी मौजूद हैं और साथ ही साथ निर्माता और निर्देशक राजकुमार हिरानी भी उस वक्त संजय को लेने के लिए वहां पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर आप जो
देख पा रहे हैं, जब संजय गेट से बाहर जिस वक्त आए उन्होंने मिट्टी को चूमा नीचे जमीन से, और फिर उसके बाद वो जब मुड़े तो उन्होंने पीछे लगे वहां तिरंगे को सलाम किया। तीसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, मुंबई की तस्वीर देख पा रहे हैं। उनका इंपीरियल हाइट जो घर है पाले हिल पर, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारी की गई है। बैनर्स, पोस्टर्स लगाए गए हैं, बाकायदा एक जगह पर उनके पिताजी का जो पोस्टर है वो भी लगाया गया है, जहां पर वो जाएंगे, नमन करेंगे। तैयारी खूब कर रहे हैं। फूलों से आप देख सकते हैं कि जो गेट है वो मेन गेट सजाया हुआ है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उनके पिता की, जहां पर वो जाएंगे, नमन करेंगे। और आप देखिए कि किस तरह से तैयारी जो है वो वहां पर की गई है। चौथी तस्वीर आप देख पा रहे हैं पुणे एयरपोर्ट की, जहां से मुंबई के लिए रवाना होंगे संजय दत्त। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1993 के मुंबई बम धमाके मामले में दोषी पाए जाने के बाद जेल की सजा काट रहे थे संजय दत्त, लेकिन अच्छे बर्ताव के चलते जल्द ही उनकी जेल से जल्द ही रिहाई हो गई। तमाम तरह के सवाल उठे बीच बीच में, जिस तरह से वो छुट्टी लेकर जब जाते थे अपने घर पर पेरोल या फरलो लेकर, तो तब भी उस वक्त भी कई सारे विवाद उठे थे। और ये कहा गया था कि चूंकि वो सेलिब्रिटी हैं, इस वजह से इस चीज़ का उनका फायदा मिल रहा है और यही रीज़न है कि वो जेल से भी जल्द रिहा हो रहे हैं। अगर बाकी और आम कैदियों की अगर देखें तो उनके साथ इस तरह से नहीं होता है। तो ये एक शिकायत जो देखने सुनने को मिली। और हमारे दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की जानकारी इधर पुणे से हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता, और उधर मुंबई में मौजूद हैं मोहम्मद तारिक। पहले मैं अपडेट यहां पर ले लेती हूं विवेक गुप्ता से। विवेक, कितना और वक्त अभी यहां से लगेगा संजय दत्त को निकलने में, मुंबई रवाना होने में? हमारे देखिए पुणे एयरपोर्ट में वो पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि चार्टर प्लेन में वो सब लोग पूरी तरह तैयार है। खाली एटीसी का उन्हें ग्रीन सिग्नल बाकी है। बताया जा रहा है लगभग 9:30 बजे उनका चार्टर प्लेन यहाँ से फ्लाई करेगा और पुणे से मुंबई की दूरी तकरीबन 30 मिनट की है। 30 मिनट में वो वहाँ पे पुणे एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और एक गेट नंबर 8 से उनका जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो मुंबई एयरपोर्ट के अधिकारियों से हमारी बात उनका साफ तौर पर कहना है कि गेट नंबर 8 से उन्हें बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद सीधे वो सिद्धिविनायक मंदिर जाएंगे, फिर कब्रिस्तान जाएंगे, फिर अंत में अपने घर पहुंचेंगे। माने जी ठीक है, बिल्कुल मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त मुंबई में क्या कुछ चल रहा है जानने के लिए सीधे बात करते हैं। मोहम्मद तारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक, हमने हालांकि यहाँ पर उनकी बेटी त्रिशला को तो नहीं देखा, पलके बिछाए सब वहां उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ वहां पर, कौन कौन इस वक्त वहां पर आया हुआ है, मौजूद है? देखिए, त्रिशला भले ही अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने रात को ही ट्वीट किया था। वो बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने पिता से रिहाई के बाद। उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी खुशी जरूर जाहिर की है। साथ ही साथ अभी हम उनके घर के बाहर खड़े हैं, जहां पे पूरी तरह से सजाया गया है घर को। हर तरफ उनके बैनर लगे हुए हैं, दत्त साहब अमर रहें। सुनील दत्त साहब की फोटो आप देख सकते हैं। संजय दत्त के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं और साथ ही साथ मीडिया का जमावड़ा लग चुका है। आपको हम दिखाना चाहें कि हर तरफ मीडिया के कैमरे आपको दिखेंगे। हर कोई इस खबर को कैप्चर करना चाहता है कि आज की सबसे बड़ी खबर अगर कह सकते हैं तो संजय दत्त की खबर है, क्योंकि संजय दत्त को एक बड़ी राहत मिली है आज की सुबह और वो अपने घर पे होंगे, अपने बच्चों के साथ होंगे, जहां वो जश्न मना सकते हैं और शाम तक बहुत बड़ा एक जश्न भी सेलिब्रेट करा जा सकता है। और शाम से पहले दोपहर भी होती है और दोपहर के बाद एक शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जहां वो अपना हाल बता सकते हैं, उनका वक्त बिल्कुल तारीख और शायद उनके सभी उसके बारे में बता सकते हैं। एक अहम बात जरूर है। जी 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 तारिक, बोलिए बोलिए। हिमानी, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। हमारे सोर्सेज के हिसाब से संजय दत्त का जो जेल से निकलने का जो आपने दृश्य देखा है, उसको राजू हिरानी ने शूट किया है और यहाँ पे भी ऐसे सोर्स बताए जा रहे हैं कि जब संजय दत्त यहाँ वेलकम होगा घर की तरफ, उसको भी बाकायदा एक शूट किया जाएगा जो उनकी बायोपिक में ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो एक नई पारी के लिए, एक सेकेंड इनिंग के लिए बॉलीवुड में एक बार फिर से ये उनकी एक तैयारी भी देखा जा रहा है। शुक्रिया फिलहाल मोहम्मद तारिक इस तमाम जानकारी के लिए आपका, और विवेक आपका भी।